सरताज गुल जो है वो कहीं जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की अदालत में चली जाती तो क्या वहां भी ऐसे इंसाफ मिलता? मेरा नहीं ख्याल। मैं आपको बताता हूं वहां क्या होता। वहां उनसे सवालात किए जाते और वो सवालात कुछ ऐसे होते कि आप भी परेशान हो जाएंगे सुन के। वो सवालात ये होते सबसे पहले कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की अदालत में ये कहा जाता कि सरताज गुल कौन है? मैं नहीं जानता। फिर कहा जाता यहाँ क्यों आई हैं? ये भी सवाल पूछा जाता। फिर पूछा जाता कि क्या दरखास्त उद कमिश्नर से अटेस्ट करवाई है या नहीं। फिर कहा जाता गलत गेट से क्यों दाखिल हुई हैं? सीधे गेट से दाखिल होना था। फिर कहा जाता ये नाम के साथ गुल क्यों लिखा हुआ है? क्या आप इम्प्रेस करना चाहते हैं, अपने कबीले का नाम बताना चाहते हैं, डराना चाहते हैं, या लोगों को आप मरूब करना चाहते हैं? खबरदार अपने नाम के साथ ऐसी चीज लिखी। फिर ये कहा जाता कि ये हरकतें अच्छी नहीं है जो आप कर रहे हैं। और फिर अगला कमेंट आता कि हमारे पास क्या लेने आई हैं आप क्या किसी मखसूस सियासी जमात से आपका ताल्लुक तो नहीं है? ये पूछा जाता। फिर कहा जाता कुछ तो किया होगा आपने सरताज जो आप छुपती फिर रही हैं। ये कमेंट आता अदालत से। फिर कहा जाता कि और बहुत केस हैं हमारे पास, जरूरी केस हैं, हम वक्त जाया नहीं कर सकते ऐसे फजूल केसों में, आप हमारा वक्त जाया ना करें, सीधी सीधी बात करें, इधर उधर की बात ना करें। फिर कहा जाता बोलते क्यों नहीं? आपको मौका दे रहे हैं बात करने का, आप बात क्यों नहीं करते? जैसे ही उनका वकील बात करने लगता तो उनको कहते यहीं खामोश हो जाए, पहले हमारी सुने। फिर अगर वो वकील खामोश हो जाते और सुनते फिर कहते 7 मिनट हो गए आपने अभी तक कुछ बोला नहीं। इस सब के बाद ये कहा जाता है कि पुलिस को हम कैसे रोक सकते हैं आपको गिरफ्तार करने से? हम पुलिस के काम के अंदर कैसे इंटरफेयर कर सकते हैं? पुलिस कानून के मुताबिक ही तो काम कर रही होगी। हमने पहले ही ऑर्डर किया हुआ है कि कोई इदारा जो है वो कानून के खिलाफ काम ना करे, तो पुलिस कानून के मुताबिक काम कर रही होगी। आपको मसला क्या है?